हम इस दुनिया में कितने ही दोस्त बनाते हैं, कितने रिश्ते नाते बनाते हैं, और ये भी एक कड़वा सच है कि रिश्ते बनाने में, बिगाड़ने में सबसे बड़ा रोल सूरत का है। सूरत यानी कोई व्यक्ति दिखने में कैसा है। शास्त्र, दुनिया के शास्त्र, ये नहीं केवल हिंदुस्तान के, एक बात पर बिल्कुल सहमत हैं और मानते हैं कि सबसे ज़्यादा उजागर, सबसे ज़्यादा प्रकट और सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कामेंद्री होती है। व्यक्ति जब भी किसी से संबंध बनाता है तो कहीं न कहीं अपने काम के कारण ही संबंध बनाता है, और ख़ासकर अपोजिट सेक्स में ये बात बिल्कुल 100% सच साबित भी होती है। लेकिन दोस्तों, हमेशा ध्यान रखो, यहाँ हमारी नज़र धोखा खाती है। धोखा किस तरह का कि जिसकी सूरत अच्छी है, जो व्यक्ति देखने में अच्छा है, उसकी सीरत भी अच्छी हो, उसका दृष्टिकोण अच्छा हो, नज़रिया अच्छा हो, ये ज़रूरी नहीं है। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। हम जिसके आधार पर अपने विचार बनाते हैं वो एक अलग बात है, और जब जान लेते हैं उस व्यक्ति को, जो अनुभव होता है, उसके बाद जो विचार बनाते हैं वो एक अलग बात है। संसार ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है, और हम जिसे प्रेम करते हैं वो सीरत से करते हैं। शुरुआती प्रेम शुरू होगा सूरत से, शक्ल से, हाव भाव से, लेकिन जाकर रुकेगा कहाँ कि इंसान का स्वभाव कैसा, स्वभाव, उसका अपना भाव कैसा है, स्वभाव कैसा है, नेचर कैसा है उस इंसान का। जिस दिन हम उसको जान लेते हैं, या तो हम इसके और भी नज़दीक आ जाते हैं या उससे बहुत दूर चले जाते हैं। सूरत अपना महत्व खो देती है। कोई व्यक्ति कैसा दिखता है ये हमें महत्वपूर्ण नहीं रहता जब हम उसकी असलियत जान लेते हैं, और ये जानना ही वास्तव में सत्य को जानना है। रिश्तों के संबंध में यही सत्य है कि इंसान किसी से प्रेम या लगाव इसलिए करता है क्योंकि वो उसके स्वभाव को पसंद करता है, और किसी का स्वभाव अगर पसंद ना आए, सूरत पसंद है या उसका कैसा दिखता है वो व्यक्ति, ये पसंद है, तो वो रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं रुकेगा। चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे एक दोस्त का दूसरे दोस्त से रिश्ता हो, अगर हमारा आकर्षण शरीर के कारण जुड़ा है, हमारा संबंध आकर्षण के कारण जुड़ा है, तो उसका अंत बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि शरीर का आकर्षण सदा नहीं रहता, स्वभाव का आकर्षण हमेशा रहेगा। जैसे जैसे संबंध गाढ़ा होता चला जाएगा, वैसे वैसे संबंध महक देने लगेगा, फलने फूलने लगेगा। हमें किसी का एहसास रहेगा कि कोई हमारे बिल्कुल पास ना होकर भी पास है। इसलिए कोशिश करो, दृष्टि का इलाज हो सकता है, दृष्टिकोण का कोई इलाज नहीं है। दृष्टिकोण इंसान का जीने से, जानने से, सीखने से, अनुभव से बदलता है। ये कोई सिखाएगा नहीं आपको, बल्कि आपको खुद ही जानना होगा। और इस जीवन के सफ़र में यदि आप जीवन को जीने की कोशिश में लगे हैं और जीना चाहते हैं वास्तव में, तो पीछे देखना बंद कर दीजिए। ये इंसान की अपनी फितरत है, या तो वो भूतकाल में होता है या भविष्य काल में होता है।
कल क्या होगा देखेंगे, परेशान है आज। या पहले क्या हुआ था, मैंने तो बड़े दुख भुगते हैं, मैंने बड़े दुख देखे हैं, मेरे साथ उसने ऐसा किया, मेरे साथ उसने बुरा किया, मेरे साथ अच्छा किया। अतीत में पड़ा हुआ इंसान वर्तमान को कभी नहीं जी सकता। भविष्य के ख्यालों में गया हुआ इंसान भी वर्तमान को कभी नहीं जी सकता। जबकि जीवन वर्तमान में चल रहा है, एक एक पल जो गुजर रहा है ये जीवन है। हमने इसका कैसे सदुपयोग किया, कैसे इसको यूटिलाइज़ किया, क्या हम उसमें परेशान थे, क्या हम उसमें आनंदपूर्ण थे, ये चीज़ काउंट करती है, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। इसलिए ये मेरी सलाह है कि आप भूतकाल की तरफ कम से कम देखें, जो बीत गया सो बात गई, और भविष्य की ज़्यादा योजनाएं मत बनाइए। बस अपने हाथ में एक ऐसा इतना सा दिया रखिए जो आप 10 फीट तक दिखा सके। यदि ज़िंदगी अंधेरे पूर्ण लग रही है तो आपके हाथ में दिया है 10 फीट 5 फीट की दूरी तक रोशनी दे रहा है। आप लंबे सफ़र की कल्पना करके कि मुझे तो 20 मील जाना है और पता नहीं आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, ऐसा सोचकर परेशान होने से कुछ नहीं होने वाला। अंधेरा है माना, लेकिन आपके हाथ में आशा रूपी दिया भी है, जो हर कदम पे जैसे आप आगे बढ़ेंगे उतना उतना वो भी, उसका प्रकाश भी आगे बढ़ता जाएगा। हर 10 फीट पे आपको वो क्लियर दिखा रहा है, आप चलते रहिए, क्योंकि वो अपने इस वादे से कभी नहीं चूकेगा, वो अपने इस धर्म को कभी नहीं छोड़ेगा। आपको 10 फीट तक बिल्कुल क्लियर दिखाएगा। आगे क्या होगा, आगे की देखी जाएगी। आप ठीक हैं, आपका सफ़र ठीक है, आपकी नीयत ठीक है, आपका काम करने का तरीका ठीक है, तो आगे जो होगा, मंजिल जिसे लोग कहते हैं, वो भी मिल ही जाएगी। मंजिल इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती जितने की इम्पॉर्टेंट ये बात है कि आप उस मंजिल की तरफ किस तरह से जा रहे हैं, किस तरीके से जा रहे हैं, किस सोच के साथ जा रहे हैं। अगर कोई मन में पाप रखने वाला इंसान, दुर्विचार रखने वाला इंसान गंगा जी नहाने जा रहा है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन वही व्यक्ति अच्छे विचारों के साथ अगर जाता है तो वो किसी धार्मिक व्यक्ति से कम नहीं। ये बात कभी मत भूलो, क्योंकि हमें जो पीछे छोड़ते हैं, हम जो चूक जाते हैं मकसद आने पर, उसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। एक कहानी बचपन में सुनी थी कि एक कुत्ते को सनक सवार हुई कि क्यों न गंगा जी चला जाए। सुना है कि वहाँ जाके डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं, दुख दूर हो जाते हैं, कष्ट मिट जाते हैं। उसने सफ़र शुरू किया, अकेला था, अपने गांव से निकला, जिसमें रहता था उससे आगे निकला, दूसरे गांव के कुत्ते बैठे हुए थे गांव के किनारों पे। आमतौर पर जो लोग जहां बसते हैं वहां बाहर गलियों में, छोर पे ऐसे कुत्ते बैठे रहते हैं समूह में। उन्होंने देखा कि ये तो कोई अनजान सा लग रहा है। उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, वो पीछे पड़ गए उसके। अब कुत्ते ने स्पीड बढ़ा दी, लास्ट गियर था वो लगा दिया, क्योंकि जान पे बनाई। अगर यहाँ भाईचारे की बात करी या कोई और ज्ञान सुनाने लग गया इनको तो ये तो चिथड़े उधेड़ देंगे बिल्कुल। बहुत तेज भागा, बहुत तेज भागा, और उसके बाद